अब आपके घुटने और कूलों का इलाज होगा रोबोट टेक्नोलॉजी द्वारा। यूएसए रोबोट हम यहाँ लेके आए हैं जो हमारे नी और हिप रिप्लेसमेंट, घुटना और कुल्ला बदलने में मदद करेगा। अगर आपका हिप फ्रैक्चर हुआ है या हिप ख़राब है तो हम हिप रिप्लेसमेंट में भी इस रोबोट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी आसपास एरिया में कोई भी नहीं कर रहा है। तो विद इन 7 to 8 आवर्स हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं और चला सकते हैं। जी हाँ, अब आपके घुटने और कूलों का इलाज होगा रोबोट टेक्नोलॉजी द्वारा। बातचीत करेंगे डॉक्टर अंकुर किसके साथ कि किस प्रकार से होगा, क्या फ़र्क होता है इसके अंदर, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कैथल में पहली बार जो हम दूसरे में कहूँ बाहर जाके विदेशों में या बड़े बड़े महानगरों में करवा के आते थे महंगे खर्चों पर, अब आपके कैथल में, अब आपके पुराने हॉस्पिटल में, जाने माने हॉस्पिटल में, मित्तल हॉस्पिटल में, यहाँ पर आपके घुटने और कूलों का बिल्कुल इलाज किया जाएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर मित्तल। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, डेफिनेटली हम अपने कैथल वासियों के लिए ये एक यूएसए टेक्निक, यूएसए रोबोट हम यहाँ लेके आए हैं जो हमारे नी और हिप रिप्लेसमेंट, घुटना और कुल्ला बदलने में मदद करेगा। डॉक्टर साहब कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे हमने कुछ पेशेंट्स किए हैं, पेशेंट की रिकवरी में पेशेंट का दर्द काफ़ी कम हो जाता है, वो अपनी डेली लाइफ में बहुत जल्द से जल्द जा सकता है। अब ये काम कैसे करता है, इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ये एक रोबोटिक आर्म है जो हमारी हेल्प करता है सर्जरी करने में। यहाँ पे इसका रोबोटिक आर्म असिस्ट कनेक्ट होता है जो हमें सर्जरी करने में हेल्प करेगा। ये कैमरा है, सेंसर है, कुछ सेंसर हम पेशेंट्स में अटैच करते हैं। ये कैमरा उसको डिटेक्ट करता है, पेशेंट की नीज़ की जो भी प्रॉब्लम है, उसकी लैक्सिटी क्या है, उसकी कितनी डिफॉर्मिटी है, वो सब ये सेंस करके हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता है। और हम हर पेशेंट को उसके घुटने के हिसाब से सर्जरी की प्लानिंग यहाँ करते हैं जो इसमें ट्रांसफ़र होती है और हमें हेल्प करती है सर्जरी असिस्ट कराने में, और सर्जरी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि हमने कुछ केसेस किए हैं अभी, और जो डिफरेंस हमें कन्वेंशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में आया है वो मेन है कि रिकवरी। पेशेंट अपने काम पर जल्द से जल्द जा सकता है एंड बहुत ही कम दर्द के साथ। सबसे बड़ा खौफ जो लोगों को रहता है कि सर्जरी होगी तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, इसमें दर्द बहुत मिनिमल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब अगर बात करें कि इस रोबोटिक मशीन के तहत किस तरह की सर्जरी जो है वो की जाती है? किसी भी टाइप की नी प्रॉब्लम हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होते हैं, इवन ये रोबोट हिप प्रॉब्लम के लिए भी है। अगर आपका हिप फ्रैक्चर हुआ है या हिप ख़राब है तो हम हिप रिप्लेसमेंट में भी इस रोबोट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी आसपास एरिया में कोई भी नहीं कर रहा है रोबोटिक सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट के लिए। नी के लिए तो फिर भी कर रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट के लिए अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो कैथल की अगर बात करें तो कैथल में अनेकों रोबोट जो है वो फिलहाल कर ले गए हैं। आपके रोबोट में और अदर्स रोबोट में क्या? देखो, एक तो ये हमारा यूएसए FDA अप्रूव्ड रोबोट है, सबसे पुराना रोबोट है और पिछले 10-15 साल से चला आ रहा है। दूसरा, ये इसमें CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव पेशेंट के नी को कैप्चर करता है, उसकी पर्टिकुलर पेशेंट की नी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सेंस करता है और उसके हिसाब से हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हर पेशेंट को एक पर्सनलाइज नी दे रहे हैं। अगर आपने देखा होगा किसी पेशेंट के पैर घुटने टेढ़े अंदर की तरफ झुके हैं, किसी के सीधे हैं, किसी के बाहर हैं। अब हम रोबोट के द्वारा हर पेशेंट को उसकी डिफॉर्मिटी के हिसाब से नी रिप्लेसमेंट करेंगे, जो हमें हेल्प करता है नी की लॉन्गिटिविटी में। आपका इम्प्लांट जो है लंबे समय तक काम करेगा, आपको पेन कम होगा और आपकी रिकवरी में बहुत जल्दी हेल्प करेगा। जो पेशेंट हैं नॉर्मल कितने दिन में हो जाता है सर्जरी होने के बाद? अब जैसे हमने जो लास्ट पेशेंट किया था, मैंने इवनिंग 5 से 6 बजे किया था और मैंने सुबह 9-10 बजे उसको चला दिया था। तो विद इन 7 to 8 आवर्स हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं और चला सकते हैं। डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी या मैनुअल सर्जरी की अगर बात करें तो मच बेटर और पेन रिलीफ जो है वो कौन सा है? देखो, वैसे तो इतने सालों से हम कन्वेंशनल सर्जरी करते आ रहे हैं और 80 to 85% सेटिस्फैक्शन रेट है, बट जो 15-20% का जो सेटिस्फैक्शन रेट का जो गैप था वो अब रोबोटिक ने कवर कर लिया है। जो मेन डर था लोगों का वो था पेन। ऑपरेशन के बाद मुझे पेन बहुत होगा। इसमें सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन बहुत कम है, तो उससे रिकवरी जल्दी होगी, पेशेंट अपने डेली एक्टिविटीज़ में या ऑफिस में जल्द से जल्द जा सकता है। लोगों के दिमाग में एक और रहता है कि मैनुअली सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी में कहीं ना कहीं खर्च जो है वो बढ़ जाता है, उसको लेकर आप? ऐसा नहीं है,
हमने खास तौर एक पहले साल में हम जो भी रोबोटिक सर्जरी करेंगे उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। जो हम पहले मैनुअल के लिए ले रहे थे वही सेम चार्जेस हम रोबोटिक सर्जरी के लिए भी करेंगे। तो इससे जो सर्जरी होगी वो कितने टाइम पीरियड के लिए जो वो सही रहती है अकॉर्डिंग टू मैनुअली? देखो मैनुअल में जैसे हम कहते थे कोई भी घुटना 20-25 साल चलेगा, डेफिनेटली इससे इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो इम्प्लांट फिट होता है घुटने पे इससे और परफेक्शन आ गया और प्रिसीजन आ गया और एक्यूरेसी आ गई है, तो उससे इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी भी बढ़ेगी। तो ऐसा मन में क्यों आया डॉक्टर साहब, क्या ऐसी परिस्थितियाँ कैथल में देखी गई कि आपको यूएसए की टेक्नोलॉजी को जो वो कैथल में लेके आना पड़ा? जैसे कि मैं कन्वेंशनल तो काफ़ी टाइम से कर ही रहा था और मैंने देखा कि कुछ पेशेंट कहीं ना कहीं दर्द से थोड़े डरते हैं, रिकवरी थोड़ी कई बार लेट हो रही है। फिर हम बाहर कॉन्फ्रेंस में गए, मैं बाहर कंट्रीज़ में गया और देखा कि रोबोटिक से बहुत डिफरेंस आ रहा है पेशेंट की रिकवरी में। इसको देखते हुए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी आसपास कैथल के कहीं भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरे को ये कैथल में लानी चाहिए। ये हॉस्पिटल पिछले 30 साल से चल रहा है और हमेशा मेरे फादर साहब भी नई टेक्नोलॉजी लाते रहे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा मैं भी एक नई टेक्नोलॉजी अब कैथल को दूंगा और उसी वजह से ये रोबोट अब आया है। तो आप भी कैसा देखते हैं इस खबर को? लाइक शेयर कमेंट करें और आपके जाने माने हॉस्पिटल में यदि आपके किसी रिश्तेदार को, जाने पहचानने वाले को इलाज की ज़रूरत है तो चले आइएगा मित्तल हॉस्पिटल में।